Class 11th Accountancy, Chapter number 3.1 Business Transaction Voucher and Voucher Formation. Voucher meaning. In the book of various transactions of business are recorded. These transactions may be related to the purchase and sales of goods, assets, cash payment, and cash received, and various other transactions. To record these transactions in the book of accounts are written proper and legally accepted documents is necessary. The written documents on which these transactions are based are known as sources documents or main voucher. These documents provide the information related to nature of transaction, amount, date and पार्टीज रिलेटेड टू इट। मैंने यहाँ पे कहा है वाउचर एक ऐसा माने कहता है कि बिजनेस में कई तरीके से ट्रांजेक्शन के माने बिजनेस कई प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे रिलेटेड जैसे कि परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एसेट्स कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट ऐसे कई टाइप से ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो जिसके लिए एक रिटर्न एंड प्रॉपरली लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नेसेसरी। माने यहाँ पे कहता है एक लीगली प्रॉपर वे में एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक में। तो इस जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है वाउचर। दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड जिस डॉक्यूमेंट्स में हमको इंफॉर्मेशन माने जो ट्रांजेक्शन है उसके नेचर के इंफॉर्मेशन और उनका अमाउंट डेट एंड पार्टीज रिलेटेड जानकारी पूरी मिल जाती है। अब यहाँ पे कहता है आगे यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है बॉटली बाई करने से द वाउचर में बी डिफाइंड द डॉक्यूमेंटली इन एविडेंस ऑफ सपोर्टेड ऑफ एन एंट्री अपेयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। माने यहाँ पे कहता है कि एक बॉटली बाई ने बोला है कि डॉक्यूमेंट एंट्री को वैलिड करने वाला जो अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है उसका वैलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर कैरेक्टर ऑफ सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स हैं और मेन वाउचर। अब इसके कैरेक्टर बोला है, कैरेक्टर में रिटन डॉक्यूमेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। सेकेंड वाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एविडेंस के रूप में काम करता है। फिर है वाउचर वेरीफाई द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन में जो बुक में अकाउंट से क्रिएट किए जाते हैं उसको वेरीफाई करता है कि हाँ वाकई वो ट्रांजेक्शन हुआ है। वाउचर प्रोवाइडेड फुल डिस्क्राइब ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट, माने बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो उसका प्रूफ रहता है। प्रोवाइड माने डिस्क्रिप्शन वाउचर में पूरी जानकारी रहती है। वाउचर वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड authenticity of the transaction appearing in the book of accounts। नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। पहला है केस मेमो, दूसरा है इनवॉइस, तीसरा है रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप एंड चेक्स। केस मेमो में हमारे यहाँ पे कहता है व्हेन द गुड्स आर आर्टिकल्स इन द परचेज ऑफ द केस देन द रिसिप्ट विच इज इश्यू फॉर वेरीफाई द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज नॉन द केस मेमो। केस मेमो क्या कहलाता है, जब हम गुड्स को या वस्तु को परचेस करते हैं केस में तो जो रिसिप्ट मिलती है या पेमेंट के समय हमको जो रिसिप्ट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं केस मेमो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज क्वांटिटी रेट्स डेट एंड डॉक्यूमेंट्स पेड etc। यानी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसमें हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्स मिलती है, गुड्स की डिटेल मिलती है, परचेस मिलता है माने जो गुड्स हमने परचेस किया उसकी डिटेल मिलती है, क्वांटिटी मिलती है, रेट मिलता है, डेट मिलता है एंड
अमाउंट जो पे कर रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। इसके बाद में आगे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द केस मेमो एंट्रीज आर मेड इन द केस बुक, यानी केस मेमो के थ्रू ही हम क्या केस बुक में एंट्री करते हैं। दिस इज डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर था बाय द सेलर ऑफ गुड्स, माने ये डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सेलर द्वारा तैयार किया जाता है। इनवॉइस, second part, invoice, when goods are sold on credit, when then invoice is prepared for verify the sales, माने यहाँ पे कहता है कि जो क्रेडिट में हम सेल करते हैं तो उसे वेरीफाई करता है इनवॉइस। इन दिस डॉक्यूमेंट से द नेम ऑफ परचेसर, डेट, डिटेल ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, क्रेडिट एंड डिटेल ऑफ टोटल सेल्स ऑफ मेंशन, माने यहाँ पे कहता है कि ये इनवॉइस में हम क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है। जो इनवॉइस है उस डॉक्यूमेंट्स में हमको नेम ऑफ परचेसर, माने जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम होता है, डेट रहता है, डिटेल रहती है, क्वांटिटी रहता है, रेट रहता है एंड उसका टोटल सेल्स का मेंशन किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर बाय द सेलर होलसेलर होलसेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी इज़ द हैंडेड ओवर टू द परचेसर, माने यहाँ पे सेलर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जो कि हम किसको दे दिया जाता है बाद में, परचेसर को दिया जाता है। रिसिप्ट, नेक्स्ट है रिसिप्ट, व्हेन द ट्रेडर रिसिप्ट कैश और चेक्स अगेंस्ट पेमेंट देन द इश्यू ऑफ रिसिप्ट फॉर इट विच contain date, amounts, names and address of the customer who has made the payment. Its organizational copy is handed over to the customer and the uh, carbon copy is kept by the issuer from make accounting रिकॉर्ड, माने यहाँ पे कहता है रिसिप्ट में जब कब तैयार किया जाता है रिसिप्ट, जब हमको कैश पेमेंट माने ट्रेडर द्वारा कैश रिसिप्ट होता है या चेक रिसीव पेमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो हम इश्यू करते हैं या हमको मिल रिसिप्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिसिप्ट। माने इसमें क्या क्या जानकारी आती है, कंटेंट माने डेट लिखी जाएगी, अमाउंट्स लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा एंड एड्रेस कस्टमर का लिखा जाएगा। अगला है डेबिट नोट, डेबिट नोट व्हेन द ट्रेडर्स रिटर्न सम गुड्स विच वर परचेज अर्लियर टू द सेलर और सप्लायर्स ऑफ द गुड्स, देन डेबिट नोट्स इज प्रिपेयर फॉर द गुड्स बीन रिटर्न। डेबिट नोट्स indicated that his seller accounts has been debited. This document states the date of transaction in the accounts which has been debited, amount and the रीजन ऑफ द रिटर्न, माने जब ट्रेडर द्वारा गुड्स को रिटर्न करता है, परचेस किया हुए गुड्स को रिटर्न किया जाता है तो उस किसके द्वारा, सेलर द्वारा या सप्लायर द्वारा। तो सप्लायर या सेलर द्वारा गुड्स रिटर्न किया जाता है तो उसे उस कंडीशन में हम क्या प्रेफर करते हैं, डेबिट नोट प्रेफर करते हैं। क्रेडिट नोट व्हेन सोल्ड गुड्स और रिटर्न, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं और कस्टमर द्वारा जो गुड्स रिटर्न करता है तो उस समय जो हम नोट्स देते हैं तो उसे क्रेडिट नोट्स सेंड करते हैं। अगला है पे इन स्लिप, द स्लिप विच इज़ द फिल फॉर डिपॉजिट कैश इन बैंक इज़ नॉन एज द प्लेस, जब हम बैंक में कैश को जमा करते हैं उस समय जो स्लिप भरी जाती है, डिपॉजिट की जाती है, उसे भरी जाती है उसे पे इन स्लिप कहते हैं। बैंक रिटर्न द कस्टमर फोलियो फॉर द स्लिप आफ्टर स्टाम्प, माने इसमें स्टाम्पिंग इट, माने यहाँ पे कहता है कि बैंक रिटर्न कर देता है इसमें स्टाम्प लगा के, सील लगा के। चेक इज द ऑर्डर मेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंटेन्स इट्स, माने यहाँ पे कहता है चेक एक ऑर्डर रहता है जो कि बैंक को दिया जाता है पेमेंट करने, जितना अमाउंट उसमें पेमेंट किया जाता है जिस पार्टी को फेवर में, तो उस डॉक्यूमेंट्स को चेक्स कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ वाउचर, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वाउचर इट इज़ क्लासीफाई ऑफ टू पार्टीज, केस में वाउचर टू पार्ट्स है, पहला है केस वाउचर एंड दूसरा है नॉन केस वाउचर। पहला केस वाउचर आर प्रिपेयर फॉर केस ट्रांजेक्शन, इट इज़ टू
टाइप से, माने केस वाउचर कब क्रिएट किया जाता है या कब दिया जाता है या कब प्रिपेयर किया जाता है, तब केस ट्रांजेक्शन होता है जब प्रिपेयर किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर इज द प्रिपेयर फॉर ऑल केस पेमेंट, यानी जब हम सभी पेमेंट के केस में पे करते थे तो उस कंडीशन में हम जो प्रिपेयर करते हैं उसे केस वाउचर कहते हैं। इसमें हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट कैसे किया जाता है देखते हैं आगे। फॉर केस एग्जांपल एक्सपेंसेस हो गए, फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स हो गया, परचेज ऑफ द गुड्स फॉर कैश हो गया, केस परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, डिपॉजिट मनी इन द बैंक हो गया। ये देखिए केस वाउचर का पूरा फॉर्मेट बना है, ये आपका जो है पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इज द प्रिपेयर फॉर रिसिप्ट, केस रिसिप्ट में भी फॉलो। क्रेडिट में हमारा कहता है कि केस रिसिप्ट होता है, तो उस कंडीशन में जो वाउचर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसे क्रेडिट वाउचर कहते हैं। रिसिप्ट ऑफ इनकम इन केस, केस सेल ऑफ गुड्स, केस पेमेंट बाय द इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया उसका फॉर्मेट। तो इस टाइप से हम देखते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कब तैयार किया जाता है, जब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, माने उधारी में हमको लेन देन करते हैं। दिस आर आल्सो नॉन एज द एडजस्टमेंट वाउचर, इसको हम एडजस्टमेंट वाउचर भी कहा जाता है। दिस वाउचर इज प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, माने कब तैयार किया जाता है, जैसे फॉर गुड्स परचेज ऑफ क्रेडिट हो गया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हो गया, गुड्स इज इन्वेस्टमेंट ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन क्रेडिट, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। तो ये इसका फॉर्मेट दिया है, ये जो है उसका फॉर्मेट है। For the discuss about it can be included that वाउचर इंक्लूडेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे दिए कि कौन कौन से उसमें वाउचर में एंट्री की जाती है, किस किस के बारे में जानकारी। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर दिया देखो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने नाम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहता है। सीरीज नंबर ऑफ वाउचर, सीरीज नंबर ऑफ वाउचर दे दिया है। फिर कहता है डेट ऑफ वाउचर भी इस टाइप सेट लिखा जाता है। नेम एंड द नेम ऑफ द अकाउंट्स विच हैज़ द डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर, माने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर का डिटेल माने जो दिया है, क्रेडिटर्स की डिटेल हो गया, फिर डिटेल हमारे क्रेडिटर की डिटेल हो जाएगी। अमाउंट हो जाएगा तो अमाउंट में ये लिखा है अमाउंट। फिर है सीरियल नंबर ऑफ द सोर्सेज डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर ऑफ सोर्सेज डॉक्यूमेंट से आपका लिखा रहता है। फिर इसके बाद में हो गया सिग्नेचर ऑफ द वाउचर, वेरीफाई माने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द वेरीफाई किया जाता है। इस टाइप से ये वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे आज क्लोज होता है।